ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, सैट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, आपका सैट एग्जाम। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, प्रायिकता। और प्रायिकता में क्या क्या हमने कर लिया है। सबसे पहले आपको प्रायिकता का डेफिनेशन बताया गया कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, चांसेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, टोटल सारे संभव परिणामों की संख्या। ये डेफिनेशन से हमने सिक्के वाले क्वेश्चन किए थे, बैग वाला क्वेश्चन किया था, कुछ बॉल्स वाले। उसके बाद पासे वाला क्वेश्चन किया था, पासा में एक पासा का भी कंसेप्ट बताया आपको, दो पासे फेंक देंगे तो भी कुल कितने परिणाम संभव है ये भी किया था। तो इतना तक हमने किया था। उसके बाद आपको याद होगा एक कंसेप्ट, स्क्रीन। स्क्रीन नहीं स्टॉप है, मैं कुछ गुड लिख नहीं रहा, इवनिंग ठीक सर। है। गुड इवनिंग, अभी बस बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। तो इतना चीज हमने किया था। उसके बाद आपको याद होगा पूरक के बारे में बताया था। तो पूरक वाली चीज एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पूरक में क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी घटना के, अगर मैं किसी घटना के होने की प्रायिकता, मैं कह रहा हूँ पी ई, कोई घटना ई है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी घटना के होने की प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं। तो ई के नहीं होने की, अगर मैं बोलूँ पी ई नहीं, पी के ई के नहीं होने की प्रायिकता को अगर लिखना हो तो आप इसको लिखते हो पी ई बार। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। और एक चीज जो नोट करवाया था, जो इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, किसी भी घटना का होना और उस घटना का नहीं होना, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका प्रायिकता हमेशा वन आएगा, इनका योग हमेशा वन आएगा, प्रायिकताओं का योग हमेशा वन आएगा। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर पीई प्लस पीई बार, इन दोनों को जोड़ें तो वन आएगा। और यहां से आप लिख सकते हो सर पीई बार बराबर वन माइनस पीई। यहां से आप एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे ये वाला। ठीक है, और इसको हमने कई बार यूज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि एक बैग में से, बैग में कुछ लाल गेंद है, पिंक बॉल है, ब्लू बॉल है, तो लाल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, हरी नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैंने करवा। नया क्या पढ़ना है, तो आज का टॉपिक क्या होगा, जो कुछ नया आप सीखोगे, वो दो और कंसेप्ट है आपका, श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, निश्चित घटना क्या होता है जिसको श्योर कहते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है जिसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं। नाम से ही बहुत चीज क्लियर है। ऐसा कोई घटना जिसका होना तय हो 100%, जो होकर ही रहेगा, उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। ऐसा घटना जिसका होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, असंभव है, जिसका होने का चांस 0% है, हम उसको क्या बोलेंगे सर, वो असंभव घटना है। बहुत ही क्लियर है। तो असंभव घटना और निश्चित घटना को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जैसे देखो क्या डेफिनेशन है। उस घटना को क्या लिखा गया है, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और ऐसे घटनाओं को ही हम असंभव घटना कहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, प्रायिकता 0 कहलाएगा। अब ये तो ठीक है, आप याद कर लीजिएगा कि असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। क्वेश्चन हमसे एक नंबर में डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है, क्यों, या फिर इसका एक दो मुझे एग्जाम्पल देकर आप बताओ। कोई बच्चा मुझे इसका एक एग्जाम्पल दे सकता है क्या, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल जो कभी पॉसिबल नहीं है, कोई भी बताओ, कुछ भी ऐसा घटना जो कभी पॉसिबल नहीं है। एनीवन, उदाहरण दो। बहुत सारे चीज ऐसे हो सकते हैं ना जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सर अगर कल वेडनेसडे है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ट्यूसडे होगा, वो इम्पॉसिबल है। अगर मैं ये देखो, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली आपको बोलना पड़ेगा। आपने क्या बोला, कल, कल वेडनेसडे है। कल वेडनेसडे है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कल वेडनेसडे है, तो इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा कि आज क्या है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि आज ट्यूसडे है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है कि कल थर्सडे हो जाए। ठीक है, तो अगर आज ट्यूसडे है तो कल थर्सडे नहीं होगा, कल वेडनेसडे ही होगा, है कि नहीं। तो आप बोलो सर अगर मैं ये लिख दूं कि आज मंगलवार है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि देन कल जो है वो गुरुवार हो जाए, तो आप बोलो सर ये असंभव है, अगर आज मंगलवार है तो कल गुरुवार नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहो सर ये इम्पॉसिबल इवेंट की एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने दिया। एक और मैं एग्जाम्पल, और कोई देना चाहता है क्या एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ सर भी। 5 लगने पर 7 नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता।
फिर एक पासे को फेंक कर 7 प्राप्त करने की प्रायिकता। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल मैं भी देने वाला था कि एक पासे को फेंका और क्या प्रायिकता है कि 7 आ जाए। आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो जाएगा तो एक दो चीज हो सकता है, या तो आपने नया पासा बना दिया अपने अकॉर्डिंग, या फिर आपने मैजिक कर दिया। ठीक है, तो आपका नया पासा बनाना लॉट नहीं है और मैथमेटिक्स में कोई जादू नहीं चलता। ठीक है, मैजिक नहीं चलेगा। तो आपको सर एक पासे को फेंक कर 7 प्राप्त करने की प्रायिकता को कहेंगे सर असंभव घटना, और वो 0 कहलाएगा। या एक थ्योरेटिकल एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप कह सकते हो ऐसी क्या कितने चांसेस हैं, कितनी प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल का जो सूरज उगे वो पश्चिम की दिशा से उगे। होगा ऐसा? नहीं हो सकता। आपको पता है कि सूरज हमेशा पूरब से उगती है, तो कहेंगे सर पश्चिम की दिशा से नहीं उगेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, असंभव घटना के प्रायिकता, और इसकी उदाहरण, इसका जो प्रायिकता आएगा वो 0 आएगा। ये तो उदाहरण की बात होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर 0 क्यों लिखते हैं, ये क्या रीजन हुआ कि 0 लिख दिया, इसको भी समझ लो। जैसे ये देखो, मैंने एक बैग बनाया, इससे आपका कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि रीजन क्या होता है। और हमेशा मैथमेटिक्स में आपको समझने, जहां पर याद करना है तो याद करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं खुद बोल दूंगा कि इसको याद कर लो। ठीक है, लेकिन ज्यादा चीजें समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ बॉल्स बना रहा हूँ हर बार की तरह। तो कुल हमारे पास 9 गेंदे हैं और सारे के सारे हमारे पास रेड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एक बॉल को मैं रैंडमली निकालता हूं। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, निकाला। अब क्या प्रायिकता है कि इसमें से जो एक बॉल आए वो नीले कलर का है। मैं पूछूं तो क्या? 0। आप कहोगे सर नीले बॉल की संख्या कितनी है, आप देखोगे सर नीले बॉल कितने हैं और डिवाइडेड बाई कुल बॉल कितने हैं। ठीक है, तो आपको सर कुल बॉल तो टोटल 9 है हमारे पास, लेकिन नीले गेंद देख भी नहीं है, सारे के सारे रेड हैं, तो 0। ठीक है, और 0/9 कहने का मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना करना होगा क्या? नहीं करना होगा। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है सर, अगर मैं सारे रेड बॉल डाल रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ इसमें से नीला बॉल निकालिए, अगर कोई इंसान ऐसा है जो इसमें से नीला बॉल निकाल दे तो उसको आप कहोगे सर ये दिस इज मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन है। ठीक है, जादू कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में जादू नहीं चलता, आप सिंपली बोल दोगे सर नीले बॉल की आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, असंभव घटना है। यहाँ पर बिल्कुल असंभव दिख रहा था, तो हम कहेंगे सर इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। ठीक है, आप इतना लिख दीजिएगा, प्रायिकता 0 हो जाएगा। समझ में आया कि असंभव घटना का प्रायिकता 0 क्यों होता है? अब याद तो नहीं करोगे। ठीक है, नीला बॉल 0 था, कुल 9 था, 0/9 0 आ गया, असंभव घटना के प्रायिकता 0 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, श्योर इवेंट, यानी इसको हम निश्चित घटना कहते हैं, जिसका होना सर्टेन हो, श्योर हो, 100% श्योर हो। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, 100% तय हो, जिसकी प्रायिकता 1 होती है। ये याद कर लीजिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद तो करेंगे ही लेकिन समझकर। ऐसी घटना को हम एक निश्चित घटना या फिर निर्धारित घटना कहते हैं। निर्धारित घटना जनरली आप नहीं देखोगे अपने किताब में या एग्जाम में, ज्यादातर निश्चित घटना ही मिलता है। तो निश्चित घटना इसको कहते हैं और इसकी प्रायिकता 1 होती है। अगेन दो चीज उठेगा सर, एक तो मुझे एग्जाम्पल बताइए और एक मुझे रीजन तो मैं बता दूंगा। तो एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, निश्चित घटना के कोई एक उदाहरण बताओ। पासे में से 6 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे में से 6 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 अंक का मतलब नहीं समझा। आप ये बोल सकते हो कि पासे को फेंक कर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही आएगा, ये निश्चित है। जैसे एक पासे को मैंने फेंका और मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक पर्सन से, मान लो गेम खेल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कितना चांस है कि एक पासे को मैं फेंक रहा हूँ तो जो नंबर आए वो 7 से छोटा है। तो सेकंड पर्सन बोलेगा कि चाहे कुछ भी आ जाए वो 7 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई गेम खेलोगे क्या कि मैं फेंक रहा हूँ पासा, अगर 7 से छोटा नंबर आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो आपका दोस्त आपके साथ खेलेगा क्या? बताओ, नहीं खेलेगा ना। अब वो क्या बोलेगा कि कुछ भी आ जाएगा फिर तुम जीत जाओगे। ठीक है, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 4 5 6, सारे के सारे 7 से छोटे ही हैं, तो निश्चित घटना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसे निश्चित घटना है 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना। या फिर मैं कह रहा हूं, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि कितनी चांसेस है कि जुगे वो
पूरब की दिशा से उगे, राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो कहोगे 100% सर पूरब की दिशा से होगी, 100% सदियों से होते आ रहा है, ठीक है, सदियों का हमेशा से वही होती आ रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 100% श्योर है कि कल का जो सूरज उगेगा वो पूरब की दिशा से उगेगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 100% श्योर इवेंट है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। अब रीजन समझते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल, मुझे बताओ 2 पर्सन गेम खेल रहे हैं, 2 पर्सन गेम खेल रहे हैं, ए या बी, ठीक है। ए ने बोला कि एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और ए क्या कह रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीता यदि हेड या टेल आए। मतलब हेड आए तो भी ये जीतेगा, टेल आए तो भी ये जीतेगा, ठीक है। तो बताओ ए की जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 100%, 1। 100%। आप 1 बोलोगे होगी। सर हेड आए चाहे टेल आए, फिर तो बी तो गेम ही नहीं खेलेगा ना, बी क्यों खेलेगा? बोलेगा बी में थोड़ा सा भी अकल रहेगा तो नहीं खेलेगा। तो कहेंगे सर ए क्या है, ए 100% जीतने के चांस है इसकी, हमेशा ये निश्चित है, ए ही जीतेगा। मुझे बताइए बी की जीतने की चांस कितनी हो जाएगी फिर प्रायिकता के 0। बीच? जीरो। बी कैसे जीतेगा? ठीक है, सिक्का खड़ा तो नहीं रहेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कहेंगे सर बी का जीतने की चांस 0 हो जाएगा, या असंभव घटना कह देंगे, और इसको कहेंगे निश्चित घटना। तो समझ में आया निश्चित घटना क्या होता है, असंभव घटना क्या होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल समझ लो, ये तो मैंने उदाहरण बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ रीजन की क्यों एक आता है, ठीक है। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, बैग वाला, और बैग में फिर से मैं कुछ बॉल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से ब्लू गेंद डाल देता हूँ इसमें कुछ, चलो 6 ही गेंद डालते हैं, टोटल 6 बॉल्स मैंने डाल दिए इसमें। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से एक बॉल मैंने निकाला, और मैं पूछ रहा हूँ कितनी प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आए वो नीला आ जाए? 1। आप कहोगे सर 100%। अगर इस बैग में 6 नीले गेंद हैं, आपने हाथ डाला और एक बॉल निकाला, ठीक है, तो वो नीला ही आएगा, नीला के अलावा और कोई बॉल आने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। दिस इज श्योर एंड सर्टन इवेंट, निश्चित घटना है कि ये नीले ही गेंद आएगी, ठीक है। तो कहेंगे सर ये निश्चित घटना तो प्रायिकता 1 आएगी। क्यों 1 आती है? तो कहूँगा सर नीला गेंद कितना है और कुल गेंद कितनी है, यही तो रेशियो देखोगे ना आप, इसी को काटोगे, नीला गेंद भी 6 है, कुल गेंद भी 6 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो कहेंगे सर ये निश्चित घटना थी, और निश्चित घटना थी इसलिए इसकी प्रायिकता क्या मिली मुझे, इसकी प्रायिकता जो मिलेगी वो हमेशा 1 मिलेगी। क्लियर हुआ निश्चित घटना का प्रायिकता 1 क्यों होता है, ठीक है। तो कोई भी निश्चित घटना अगर आपको मिले तो उसका प्रायिकता 1 होगा, ठीक है। तो यहां से एक रेंज निकल कर आता है कि प्रायिकता कहां से कहां तक लाई कर सकता है। तो ये याद रखेगा किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 कब होगा, जैसे समझो, इसके पहले मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं ना, इससे आप बेटर क्लियर करो। जैसे समझो एक पर्सन है, मान लो इसका कुछ भी नाम है, अब ये एग्जाम देने गया, ठीक है, ये एग्जाम देने जाता, अगर इसका एग्जाम बहुत ही खराब जाता है, मान लो एक सबसे खराब केस लेते हैं कि बहुत ही खराब, ठीक है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ाई की और सबसे बेकार एग्जाम जाएगा, तो क्या होगा, इसका 0% नंबर आएगा, कुछ भी नहीं सॉल्व करेगा। मान लो अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया, 10 में कुछ भी नहीं सॉल्व किया, ठीक है, तो कहेंगे सर 0% आएगा, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन थे तो हमारे पास। सेकंड कैसे बन सकता है, बहुत बढ़िया एग्जाम भी आएगा, जो आप लोग का मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम जाता है, जितना भी क्वेश्चन आया सभी आपने कर लिया, तो मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे, 100 नंबर के पेपर थे, तो आपको सर यहाँ पर 100% आ जाएगा, आप टॉप कर जाओगे, ठीक है, 100 में 100 आ जाएगा, है ना। तो यही करना है आप सभी को, 100% है। तो 0% से लेकर 100%, अगर आप सारा सॉल्व कर दोगे 100%, कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे 0%, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आपने बहुत बढ़िया पेपर दिया और आपका जो परसेंटेज आ जाए वो 105% आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि 105% आए, नंबर 105% नहीं आता। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर नेगेटिव आ जाए, माइनस का 20 आ जाए, होगा, लेकिन आप जब कॉम्पिटेटिव नो एग्जाम सर। दोगे तब जाकर होगा, अभी के लिए नहीं होगा, ठीक है। अभी आप जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसमें नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा
-20 नहीं आएगा, आगे जाकर आप एग्जाम दोगे तो होगा, वहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है, अभी के लिए ध्यान रखिएगा -20 नहीं होगा, बहुत खराब जाएगा तो 0 आएगा, 0 से खराब नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता 0 से 100%, मतलब इसका नंबर सबसे बेकार जाएगा तो 0 और सबसे बढ़िया जाएगा तो 100, ठीक है, इसके बीच। बाकी सारे जो बच्चे होंगे इन जनरल आपका जो रिजल्ट आता होगा, वो जो रिजल्ट आता होगा वो 0% और 100% के बीच का आता है क्या? यही आता है ना आप सभी का। कभी आता है 65%, कभी आता है 80%, कभी आता है आपका 90%, कभी आता है आपका 70% एक्सेट्रा, यही आता है। 0% से लेकर 100% के बीच में आएगा, ठीक है। तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो 0% कहने का मतलब क्या? असंभव 0। 100% कहने का मतलब क्या? श्योर यानी 1। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 1 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं, ठीक है। 0 से छोटा करने का मतलब नेगेटिव नहीं और 1 से बड़ा नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता अगर 0 हो जाएगी, आप कहोगे सर ये असंभव घटना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब उस घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी तो असंभव घटना। अगर किसी प्रायिकता की घटना 1 हो जाए, एक प्रायिकता हो सकती है, निश्चित घटना हो जाएगी, बाकी सारे घटनाओं की प्रायिकता जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 0.5 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है स्टेप, ठीक है। तो ये सारे प्रायिकता हो सकती है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? बताओ। अभी मैं ऐसे लिखता हूं, चलो अब यहाँ पर मैं जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज यहाँ पर आप बड़ा ध्यान से सीखिएगा। अगर मैं लिखता हूं किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 हो जाए? किसी घटना की प्रायिकता 5 हो सकती है? आपने क्या पढ़ा? प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ तो 5 आ गया ना, 1 से बड़ा आ गया। आप बोलोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रायिकता नहीं होता, ठीक है, ऐसे प्रायिकता नहीं होता, 5 से बड़ा नहीं होता, मतलब 1 से बड़ा नहीं होता। सेकंड में बोल रहा हूं किसी भी घटना की प्रायिकता ऐसा हो सकता है क्या कि 20 हो जाए? बताओ, किसी घटना की प्रायिकता हाँ 20 सर। होगी? नहीं, आपको सर 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 क्या हो गया, 20 1 से बड़ा है, तो कहेंगे सर प्रायिकता 20 नहीं हो सकता, इसको लिख लो, नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता ऐसा लिख सकते हैं क्या, 20%? यस सर। 20% हो सकता है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब आपको पता है प्रतिशत, 1/100, ठीक है। तो यहां से आपको सर 20% कहने का मतलब 20/100 हो जाता है, और 20/100 कहने का मतलब 0 से 0 मैंने काट दिया और ये आ गया 1/5, 2 पंजे 10, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 1/5 एक उचित भिन्न है, मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया होगा उचित भिन्न, और जहां पर ऊपर में एक छोटा नंबर है, नीचे में बड़ा नंबर है, तो ये नंबर जो भी है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, क्योंकि आपको पता है सर कुल परिणाम 5 है, उसमें से एक परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम ऊपर में छोटा है, तो बिल्कुल यह एक प्रायिकता बन सकता है, 20% हो सकता है। तो यहां समझ में आया, प्रायिकता 20 नहीं हो सकता, प्रायिकता 20% हो सकता है, ठीक है, 20% हो सकता है। क्लियर? 20 नहीं हो सकता लेकिन 20% हो सकता है। उसके बाद ये सारी चीज नोट करते जाइएगा। अगर मैं लिखता हूं किसी भी घटना की प्रायिकता, मैंने लिखा माइनस का 38%, ऐसा हो सकता है क्या? सर। नेगेटिव, आप देखोगे सर यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक आ गया, तो नेगेटिव क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया ना, 0 से छोटा हो गया, तो आपको पता है प्रायिकता कभी 0 से छोटा नहीं होगा, तो 0 से छोटा पॉसिबल नहीं है। कभी आपको अगर नेगेटिव साइन दिख जाए तो आप कहना सर ऐसा प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता -2.3 पॉसिबल है क्या? सीधे बोलोगे नहीं सर सर। नेगेटिव, 0 से छोटा आ गया, ये पॉसिबल नहीं। नेगेटिव होने का मतलब क्या, 0 से छोटा होना, ऋणात्मक है, ठीक है, नहीं होगा प्रायिकता, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं प्रायिकता 0.8, ये हो सकता है? यस सर। यस सर। ये होगा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0.8 जो नंबर है आपको सर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल ये प्रायिकता हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर मैं एक और लिखूं कि प्रायिकता
5/3 ये हो सकता है क्या? नो सर। नो क्यों सर। नहीं हो सकता? यह एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न एक से बड़ा होता है, मतलब ये समझिएगा। आप कह सकते हो सर ये क्या है, इसको आप जैसे सोल्व करोगे ना तो एक से बड़ा आ जाएगा, उतना मत देखिए। सबसे मैं अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो। अभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी आप प्रायिकता लिखते हो, किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता आप लिखते हो, वो अगर भिन्न के फॉर्म में लिख रहे हो, अगर भिन्न के फॉर्म में लिख रहे हो, p/q के फॉर्म में लिख रहे हो, हमेशा ये होना चाहिए कि ऊपर में एक छोटा नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये अनुकूल परिणाम है, और नीचे में टोटल परिणाम है, तो नीचे में बड़ा नंबर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिणाम हमेशा टोटल परिणाम का ही पार्ट होता है, ठीक है, तो हमेशा नीचे बड़ा नंबर आना चाहिए, ऊपर में छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ऊपर में बड़ा, नीचे में छोटा, तो ऐसा वाला जो आएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्रायिकता बन जाए। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर प्रायिकता PE बराबर 2/5, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन बी लिख रहा हूं PE बराबर 5/2, इसमें से कौन सी प्रायिकता हो सकती है? ए। 2/5। तो आपको सर ये प्रायिकता हो सकता है, 2/5 हो सकता है, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है सर ये छोटा नंबर है, बिल्कुल ऐसा चलेगा, और यहाँ पर क्या दिख गया मुझे, बड़ा नंबर है, ठीक है, नीचे में नीचे से बड़ा नंबर है, तो आपको सर ऊपर में बड़ा नहीं हो सकता नीचे वाले से। अंश क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए हर से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी आपसे बोला जाए कि क्या मुझे बताओ ऐसा प्रायिकता हो सकता है क्या, कभी आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो 13/7 आ गया, आपको समझ जाना है कि ये मैंने गलत कर दिया कुछ, ठीक है, क्योंकि ऊपर में बड़ा आ गया, नीचे में छोटा आ गया, तो कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी घटना की, आप ऐसे लिख लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर में बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, क्योंकि अनुचित भिन्न एक से बड़ा है, 13/7 क्या एक से बड़ा है, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन है अब आपके लिए इसी पे बेस्ड, इन चारों ऑप्शन को देखकर मुझे बताओ कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इन चारों में से कौन सा होगा? बी। सर बी। बहुत जल्दी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 2/3 है, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, बिल्कुल ऐसा प्रायिकता हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए माइनस का 1.5 लिखा गया, तो ये नेगेटिव आ गया आपको, सर यहाँ पर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, जो कि 0 से छोटा है, आप कह सकते हो ये जो है, हो रहे हैं आज फिर आ गए थे। क्या बोल रहे हो ज्योति, माइक आपका ऑन है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 0 से छोटा नंबर है, तो 0 से छोटा नंबर है तो कहेंगे सर ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव कोई प्रायिकता नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन बी बन जाएगा। 15 लिखा रहता तो हम कहते हैं 15 नहीं होता, लेकिन यहाँ 15% है, तो 15% को आप देख सकते हो सर 15/100, और इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या करेगा, 5×15, और 5 से काटोगे 20 बार में, 3/20, देखो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, ठीक है, कहेंगे सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और 0.7 तो दिख ही रहा है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो क्या कहेंगे, बी वाला जो लिखा हुआ है -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बी ही बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आते हैं कुछ कार्ड पर, ठीक है, कार्ड के बारे में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, किस टाइप के और भी टाइप देखेंगे, ठीक है, तो कार्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो, अब मैंने पहले क्या किया था, एक आपको क्वाइन के बारे में बताया, सिक्के के बारे में बताया, अब सिक्का जैसे ही बोला आपके दिमाग में सिक्का बन गया, आपको पता था कि सिक्का जब फेंकेंगे तो सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, आपको पता था कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, उछालने पर, ठीक, जब मैंने एक पासा लिया तो भी आपने बहुत लूडो खेला है, आपको पता है सर या तो संभावित परिणाम 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4, 5 या 6 आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मुझे बताने की बहुत ज्यादा नीड नहीं हुई, आपको पता था कि पासे में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन ताश के पत्ती के बारे में हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि ताश में क्या क्या किस तरीके से कार्ड होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कार्ड कैसे होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास होगा घर में तो एक बार उसको देखिएगा खोलकर कि किस टाइप के कार्ड उसमें होते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा तो पता होगा,
तो मैं अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ कि कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये समझिएगा। तो एक ताश की जो पत्ती होती है, पूरा जो गड्डी आपको दिखता है, जो मार्केट से आप नया अगर खरीद कर लाओगे, उस गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं, कुल कितने कार्ड होते हैं, ये बताओ। 52 52, 52 टोटल 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते में जोकर भी होते हैं क्या? नो सर। नहीं, अगर कुछ जोकर होगा ना तो उसमें एक दो जोकर एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जोकर को शामिल नहीं करते हैं। जोकर हटा करके 52 पत्ते और यही शामिल होते हैं। जोकर को आप कोई मैटर मत, वो हटा देना, ठीक है। जोकर से कोई मतलब नहीं है, जोकर के बारे में नहीं पूछा था आपसे, ठीक है। कुल 52 कार्ड है। अब इसको, अब सबसे बेसिक फंडा ये है कि ये सारे 52 कार्ड जो हैं, सारे के सारे अलग होते हैं। जैसे ये समझो, मैंने बोला कि यहां पर मैंने कितने गेंद दिख रहे हैं अभी आपको? 5। सिर्फ 5 आप बोलो सर 3 ब्लू हैं, 2 रेड है। अब इसमें से आपको पता सर 2 रेड जो है एक जैसे हैं और 3 ब्लू जो है वो एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर नंबरिंग कर दूं कि मैं बोलूं ये वाला जो है बॉल नंबर 1 हुआ, ये बॉल नंबर 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अब ये सारे बॉल अलग अलग हो गए, है ना। लाल में 1 नंबर वाला, लाल में 2 नंबर वाला, ब्लू में 3 नंबर, ब्लू में 4 नंबर, ब्लू में 5 नंबर। जैसे ही आप नंबरिंग कर दोगे तो सारे बॉल अलग हो गए, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये समझिएगा कि जितना भी कार्ड होता है इस पत्ती में, गड्डी में, हर एक कार्ड दूसरे कार्ड से अलग होता है। कोई भी 2 कार्ड, इसको आप दिमाग में रखिएगा, लिखेगा मत, कोई भी 2 कार्ड एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। कोई भी 2 कार्ड एग्जैक्ट सेम नहीं होता। वॉइस नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। एक बार ज्योति लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। तो कोई भी 2 कार्ड सेम नहीं होता। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, आपको पता है, यहाँ पर कुछ चीजें पता होंगी। सर इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ लाल कार्ड होते हैं, कुछ काले कार्ड होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ लाल कार्ड कितने होते हैं और काले कार्ड कितने होते हैं? 26 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 लाल होते हैं और 26, सर दोनों। ठीक है, 26 ब्लैक होता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि लाल कार्ड कितने, तो बोलोगे 26। ब्लैक कार्ड कितने? 26, ठीक है। तो ब्लैक, यहाँ भी लाल लिख दिया मैंने, ठीक है, तो काला कर दो। काला जो कार्ड होगा वो 26 होगा। 26 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद लाल वाला जो है ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। 26 कार्ड भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 13 ईंट 13 और में डिवाइड डायमंड। होंगे। हाँ, क्या बोला? ईट और, पान। हार्ट डायमंड। हाँ, हार्ट एंड डायमंड। चलो मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख देता हूँ आपको। सर यहाँ पर हिंदी, पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में क्या आता है? 4, अच्छा यहाँ पर 4 समूह बनता है। पान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पान। पान को ही इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ईंट। ईंट को ही इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, ठीक है। देखो इसको ट्रांसलेट मत करना। ट्रांसलेट करोगे तो डायमंड को आप कह दोगे हीरा, हार्ट को कह दोगे आप दिल, लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ट को पान कहते हैं, डायमंड को ईंट कहते हैं। तो आप किसी एक मीडियम में याद रखिएगा। पान का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, एक हार्ट के जैसा ही, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। ईंट कुछ ऐसा रहता है, रफली मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसा ही बन सके, ठीक है। उसके बाद काला वाला जो कार्ड होता है ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। 2 समूह में डिवाइड, समूह कहते हैं इसको, 2 समूह में डिवाइड होता है। और ये 2 समूह का नाम क्या है हमारा? एक होता है हमारा हुकुम, सर हुक्म और चिड़ी। हुकुम और चिड़ी, बढ़िया। तो एक हुकुम होता है और चिड़ी होता है। हुकुम को कहते हैं हम लोग स्पेड और चिड़ी को कहते हैं क्लब, ठीक है। ये नाम है हमारा। हुकुम का कुछ सिंबल ऐसा होता है, ये वाला सिंबल आपने देखा होगा, थोड़ा अजीब सा डायग्राम बन रहा है। पत्ते जैसा होता है। हाँ, पत्ते जैसा, और दोनों ही पत्ता के जैसा होता है। ये कुछ ऐसा कुछ बना रहता है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा सिंबल रहेगा। अब इसका क्या है, इसमें आप क्या बोलोगे? सर ये 13 कार्ड होंगे। मतलब पान वाले कितने? 26 में 2 ग्रुप में बटाना तो 13 में डिवाइड हो जाएगा। तो पान वाले कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होंगे। ईंट वाले कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे। और हुकुम वाले कितने होंगे? हुकुम वाले भी 13 कार्ड होंगे। और चिड़ी वाले कितने होंगे? चिड़ी वाले भी 13 कार्ड होंगे। तो 4 समूह बट गया, चारों समूह के 13 कार्ड।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर 13 कार्ड यहाँ पर मुझे दिख गया, 13 कार्ड मुझे यहाँ दिख गया, 13 यहाँ दिख गया और 13 यहाँ दिखा। पान में 13, ईंट में 13, हुकुम में 13, क्लब में 13, तो 13 चौके 52 हो गया, टोटल 52 कार्ड हो गया। यस समझ में आया? अब ये जो 13 कार्ड होते हैं इसमें भी नंबरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे जो पान वाले कार्ड है वो एक जैसे है ना, पान का तो सिंबल आपने छाप दिया, उसमें नंबरिंग करने आप स्टार्ट करोगे ताकि सारा कार्ड अलग हो जाए। तो आप बोलोगे सर अब क्या करते हैं, ये सारे 13 कार्ड पे नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है मैं लिख रहा हूं। नंबरिंग जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ए से, ठीक है, पहला वाला कार्ड जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक नहीं नंबरिंग होता है, ठीक है, एक मत करना। उसके बाद बोलेंगे सर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होता है क्या? 11 नंबरिंग नहीं होता। नो तक जे के क्यू, जी ठीक है, 10 तक होता है, उसके बाद जे क्यू के हो जाता है। क्या क्या नाम हमें याद होना चाहिए? देखो आपको ए का मतलब पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए कि सर इसको हम लोग इक्का कहते हैं, ठीक है, इसको आप इक्का कहते हो, जिसको इंग्लिश में एस कहते हैं, ठीक है। 10 को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन में ना इसको दहला लिख देता है, ठीक है, इसको दहला लिख देगा तो याद रखेगा, दहला मतलब 10 का कार्ड। उसके बाद जे का मतलब क्या होता है, जे को हम लोग जैक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं गुलाम, गुलाम। क्यों कहने का मतलब कविन क्वीन क्वीन, और बेगम। बेगम, ठीक है, रानी मत लिखना, नहीं लिखा रहेगा कहीं पर भी। और के कहने का मतलब किंग किंग, बादशाह बादशाह, राजा मत लिखना, राजा कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बादशाह, क्योंकि ये चैप्टर का एक लैंग्वेज है अपना, कार्ड का अपना लैंग्वेज चलता है। तो किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, और गुलाम जैक, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग होता है। तो सारे को आप काउंट करोगे तो सारे आपको मिल जाएगा 13 कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और ये जो नंबरिंग है पान वाले में भी होगा, ईंट वाले में भी होगा, हुकुम वाले में भी होगा, चिड़ी वाले में भी होगा, ठीक है, सभी में होगा। तो मैं ये सारे जितने भी पॉसिबल कार्ड्स हैं ये सारे आपको याद हो जाए, इसके लिए ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर सारे कार्ड आपको बने हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऊपर में चिड़ी वाला कार्ड दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 चिड़ी का ब्लैक कार्ड होता है। देखिए जितना भी चिड़ी दिख रहा होगा सारा का सारा ब्लैक दिख रहा है, ए से लेकर किंग तक सारा ब्लैक दिख रहा होगा। हुकुम वाला कार्ड ग्रुप नंबर 2, सारा कार्ड ब्लैक ही दिख रहा होगा, ए से लेकर किंग तक सारा ब्लैक है। ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 की जगह पर जे क्यू के। अगर मैं पान की बात करूं तो पान वाले जितने भी कार्ड हैं सारे रेड दिख रहे हैं आपको, सारे लाल हैं, तो सारे लाल होंगे, ए 2, 3, 4, 5, 6। जे क्यू के में भी देखो वहां पर लाल में ही नंबरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और ईट वाले सारे कार्ड आपको रेड में दिख रहे होंगे, तो ये सारे 13, ये सारे काउंट करोगे तो टोटल 52 कार्ड मिल गए, ठीक है। पहला वाला रो में देखोगे तो 13 कार्ड है, दूसरे रो में देखोगे 13 कार्ड है, तो सारे जगह पर 13 कार्ड है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 13 कार्ड इसके, 13 इसके, 13 इस वाले के और 13 इस वाले के, टोटल 52 कार्ड यही है हमारे पास। ये क्लियर है यहाँ तक डिवीजन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। यस सर चलो इसके बाद कुछ और भी हमें पता होना चाहिए। इसमें एक होता है फेस कार्ड। देखो नाम क्या क्या है, फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड, या तस्वीर वाले पत्ते, कुछ भी बोला जाए आपसे। तो ये वाला जो है ना, ये ग्रुप जे क्यू के, इसमें आपको कुछ फोटो बना हुआ दिख रहा है ना। तो जो मैंने यस सर बोला जैक क्वीन किंग, ठीक है, ऐसा समझना। फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, तो ये कौन कौन सा होता है, 3 टाइप के होता है। 3 नहीं, देखो मैं क्या बोला, लैंग्वेज को समझिएगा, मैंने नहीं बोला कि 3 होते हैं, मैंने बोला 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जे, एक क्यू और किंग। अब जैक के कितने कार्ड होंगे आपको पता है, जैक का जो कार्ड होगा वो सारे ग्रुप में एक जाएगा। जैसे ही देखो हर कार्ड आपको हर ग्रुप में मिल जाएगा ना, आपको पता है सर ए का कार्ड देखिए क्लब में भी दिखा, ए का कार्ड यहाँ भी दिखा, ए का कार्ड यहाँ भी दिखा, ए का कार्ड यहाँ भी दिखा, सभी ग्रुप में ए रहेगा। आपको किंग देखिए, तो किंग को आप अगर देखोगे तो किंग आपको देखो कि यहाँ भी दिख गया, एक किंग मुझे यहाँ भी दिख गया, एक किंग यहाँ भी दिख रहा है और एक किंग यहाँ भी दिख रहा है, तो 4 किंग है ना, हर एक ग्रुप में एक रहेगा।
तो आपको पता है हर एक पत्ता पर्टिकुलर नंबर वाला हर ग्रुप में रहेगा। तो जैक के कितने कार्ड होंगे, आपको सर 4 कार्ड, क्वीन के कितने 4 कार्ड, और किंग के कितने 4 कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 + 4 + 4 यानी 12 कार्ड। समझ में आया। तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के। समझ में आया। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, चेहरे वाले पत्ते फेस कार्ड 12 होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान लिख दे रहा हूँ, जो हर क्वेश्चन में ही काम आएगा। कुल पत्ते ये बताओ। 52 52 ये तो आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, 52। चलो, अब यहाँ से आप मुझे सोच सोच के आंसर दीजिएगा, तो वो याद मत करना, मुझे भी नहीं याद है ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं किया हुआ है, सोचूंगा और उसके बेसिस पे ही आंसर करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर कि लाल कार्ड कितने होते हैं, लाल 26 26, आपको पता है 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि गुलाम कितना होता है, सर 4 चैट में लिखोगे, बेटर होगा कि सभी लोग चैट में लिखते चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहेंगे सर गुलाम कितना होता है, टोटल 4 गुलाम होता है, हर एक ग्रुप में एक एक ग्रुप गुलाम होता है। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि लाल गुलाम कितना होगा, 2 तो गुलाम 4 होते हैं, उसमें से 2 लाल होगा 2 ब्लैक होगा, ऐसे सोच लीजिए, 2 लाल 2 ब्लैक, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर आएगा। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए चिड़ी कितना होता है, 13 चिड़ी एक ग्रुप है, 13 तो चिड़ी के टोटल 13 कार्ड होंगे। तो आपको पता है चिड़ी एक ग्रुप है, एक समूह है, तो इसके 13 कार्ड होंगे। अगर मैं बोलूं कि लाल चिड़ी कितना होता है, सर 0 13 0, चिड़ी नहीं होता ना लाल, जितना भी चिड़ी मैंने बोला सारे चिड़ी देखो ना लाल काले थे, ठीक है। यहाँ बताया चिड़ी जितने भी होंगे सारे के सारे काले होंगे, हुकुम जो होंगे सारे के सारे काले होंगे, ईंट जो होगा वो सारे के सारे लाल होंगे, पान जो होगा सारे के सारे लाल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपसे कई बार पूछ लेता है कि लाल चिड़ी, तो लाल चिड़ी एक भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि काला चिड़ी कितना होता, सर 13 चिड़ी 13 13 होते हैं, सुनिएगा, चिड़ी 13 होते हैं, सारे के सारे काले ही होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे अगर काले ही होंगे तो 13 काले चिड़ी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल पान कितना होता है, 13 13, जितने भी पान होते हैं सारे लाल ही होते हैं, तो मैं पान पूछूं या लाल पान पूछूं, 13 होंगे। अगर मैं पूछूं कि पान का बादशाह 1 कितना होगा, तो बादशाह 4 होता है, ठीक है। बादशाह 4 होता है। अब इस 4 में एक आपका हुकुम का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा और एक ईंट का होगा, चारों ग्रुप में एक एक जाएगा। तो पान वाला जो बादशाह होगा, ऐसा समझ लो कि बादशाह जो होगा ये 4 होगा, बिल्कुल, ये चारों के चारों कार्ड किंग होंगे, लेकिन चारों ग्रुप में रहेंगे ना, एक पान का रहेगा, एक ईंट का रहेगा, एक हमारा ये वाला पत्ता रहता है और एक हमारा कुछ ऐसा चिड़ी वाला रहता है, ठीक है। तो आप चारों ग्रुप में डाल दोगे तो एक ही पान का रहेगा, तो आपको उसे यहाँ पर पान का हमारा एक पत्ता रहेगा बादशाह वाला, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर अगर पान का बादशाह बोलेगा तो एक बोलेंगे, अगर मैं बोलूं लाल बादशाह 2 तो लाल बादशाह कहोगे सर 2, और मैं बोलूं बादशाह 4 ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बदल बदल कर आपसे पूछेगा। अगर मैं बोलूं चेहरे वाले पत्ते, 12 तो वही बताया था चेहरे वाले पत्ते 12 होंगे। और मैं पूछूं कि लाल चेहरे वाला, अच्छा लाल चेहरे वाला क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर लिखिए चेहरे वाले लाल पत्ते, 0 0 कैसे, 6 6 ना। तो आपको पता सर चेहरे वाले पत्ते जो होंगे वो 6 होंगे, 12 होंगे, तो उसमें से 6 लाल होंगे 6 काला होंगे, तो चेहरे वाले लाल पत्ते पूछ रहे हैं तो कहना 6, ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने बताया आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है। समझ में आया, इन्हीं में से कोई एक कार्ड निकालने की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। समझ में आया। और हर क्वेश्चन के हर में
डेनोमिनेटर में आप बोले सर कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते 52 रहेंगे, 52 लिखिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करिएगा, कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है और आपके एग्जाम में देखो यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सारे के सारे एक साथ नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक दो पूछ लेगा, तो इतने ही आप करके जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो मैंने हाइड कर दिया, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से, आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता है 52 ही कार्ड होते हैं, एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली, क्या प्रायिकता होगी वह पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। तो आप लिखोगे ऐसे, देखो सिर्फ आंसर लिख दोगे ना पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तरीका ये क्या है, ऐसे लिख रहे हो कि नहीं, प्रायिकता का लैंग्वेज जो होता है वो लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। प्रायिकता लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह या लाल बादशाह, दोनों ही लिखोगे, कोई नंबर उस पर नहीं कटेगा। ठीक है, लाल बादशाह। तो लाल कलर के बादशाह कितने होते हैं, 2 दो। तो आपको पता सर टोटल 2 होते हैं, और कुल कितना, देखो नीचे में 2/26 नहीं बोल रहा, ये मत सोचना कि लाल कार्ड 26 होते हैं, नहीं, 52 कुल हमेशा 52। ठीक है, नीचे में हमेशा 52 लिखो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लाल कलर के बादशाह 4 होते हैं, उसमें से 4, 2 लाल 2 काला, तो मैंने लिख दिया 2 लाल होते हैं कुल 52 पत्तों में। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे 26 बार में, तो आंसर आएगा 1/26। ठीक है, 1/26। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, सेकंड क्वेश्चन, प्रायिकता कि मैं फेस कार्ड मुझे प्राप्त हो जाए। 12/52, तो 12 फेस कार्ड है कितने, टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 है, मैंने बताया अभी। ठीक है, JQK वाला। ठीक है, तो 12 कार्ड है, कुल कितने में, कुल 52 कार्ड। आंसर इतना मत छोड़ देना, इसको काटिए, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 से कटेगा 13 बार में, 13 चौके 52। ठीक है, तो कहेंगे सर 3/13 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 3/13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर वाले में भी लाल रंग का चाहिए मुझे, तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो तस्वीर वाला सोचिए कि तस्वीर वाला कितना होता है, तस्वीर वाला मतलब फेस कार्ड, टोटल 12, 12 में 6 लाल 6 काला। ठीक है, तो कहेंगे सर तस्वीर वाला लाल ना, लाल भी तो था यहाँ पर, लाल पत्ता लिखिए, तो यहाँ पर पूछा गया लाल रंग का। ठीक है, तो कहेंगे 6 पत्ता होता है तस्वीर वाला लाल पत्ता, यहाँ पर 6/52 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 से काटेगा 2 3 6, 2 से काटोगे 2 3 6, और 2 से काटेंगे सर 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/26। ठीक है, 3/26 मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पान का गुलाम, चौथा क्वेश्चन, पान का गुलाम कितना होता है, तो गुलाम तो 4 होते हैं, तो 4/52 कर दें, गुलाम तो 4 होते हैं, लेकिन पान का गुलाम तो एक ही होगा ना, चारों गुलाम तो अलग अलग ग्रुप में रहेगा, पान एक ग्रुप है, तो आपको पता होंगे उसमें से एक ही गुलाम ऐसा होगा जो पान वाला होगा। ठीक है, तो एक ही पान वाला होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो आपको सर पान का गुलाम एक ही पत्ता होता है कुल 52 में से। ठीक है, तो कहेंगे सर कुल 52 है, तो 1/52 हमारा आंसर आएगा, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, 1/52। समझ में आया, गलती मत करना कि 2/52 या फिर कुछ और लिख देने, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा कि क्यों मैंने 1/52 लिखा। ठीक है, अगला, हुकुम का पत्ता आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, हुकुम के पत्ते 13/52, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1/4। 1/4। तो हुकुम का पत्ता अगर आ जाए, पी हुकुम, फिर सर हुकुम कितने होते हैं, टोटल 13 हुकुम होते हैं, टोटल 13 होते हैं, 13/52। ठीक है, कुल 52 ही रखेंगे हमेशा, तो 13 चौके 52 होता है, 13 एकम 13, 13 चौके 52। ठीक है, तो सॉरी 13 चौके 52, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ईंट की बेगम आ जाए, ईंट की बेगम,
सर 1/52 1/52। बेगम कितने हैं? अगर मैं पूछूं बेगम कितने हैं? 4। 4। उसमें से ईंट की बेगम चाहिए, तो ईंट वाला बेगम तो एक ही होगा ना। आपको सर ईंट का बेगम तो एक ही होता है, तो अगर ईंट वाला बेगम जो एक होगा एक ही होगा, तो 1/52 लिख देंगे आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे 1 से लेकर 6 तक। यस सर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, इससे सारे क्वेश्चन आपके कार्ड वाले, इससे कोई भी नहीं रुकेगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारे कर लोगे आप, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा क्या बचता है हमारा? इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ नहीं बचता है। चाहे आपका सैट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, चाहे कैसे भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले। जो थोड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चन और भी जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था, इसको देख लो। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता बेगम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ। 1/52। एक सर बटे हमें तो ये नहीं बताया 1/13। क्या नहीं बताया? इसमें बेगम बेगम तो सब में है, 4 इसमें से कोई नहीं होगा शायद इसका आंसर। नहीं, आपसे क्या पूछा था? बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। मैं आपसे पूछूं कि बेगम कितने होते हैं? सर 4 1/4। 4 होते हैं। 1/13। कुल कार्ड कितना हो? कुल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लगाओ। बेगम मतलब बेगम कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 52। तो इसको सॉल्व करिए। 4 एकम 4, 13, ठीक है। तो 1/13 आंसर आ जाएगा। आंसर सी। समझ में आया? यस सर। बस देखना है बेगम कितने हैं और कुल कितने हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता लाल बेगम, तो आंसर क्या होता? तब सोचोगे 1/52। नहीं, 1/52 नहीं, लाल बेगम में बोल। 1/52। देखो देखो, मैं 2-3 कैटेगरी बता रहा हूँ। पहले मैंने बोला पी। सर देखो इसको, 2/52। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पी बेगम, प्रायिकता कि बेगम आ जाए। आपको सर बेगम कितने होते हैं? 4 होते हैं कुल 52 पत्तों में। आंसर आ गया 1/13। इतना ही सोचना है, ज्यादा मत सोचिएगा। पी लाल बेगम, लाल बेगम कितने होते हैं? टोटल 2। बेगम 4 होते हैं, लाल बेगम 2 होते हैं। 2/52, ठीक है। 2/52 को सॉल्व करिए, 1/26 आ जाएगा, ठीक है। काटोगे ना उसको, आंसर में छोड़ना, 2/52 में छोड़ देना, ठीक है। 1/26 आएगा। मैं पूछ रहा हूँ प्रायिकता पान की बेगम। 1/52। तो पान की बेगम एक ही होती है। 1/52। बेगम 4 होते हैं, लेकिन पान वाला तो एक ही होगी ना। तो आपको सर यहाँ पर 1/52, ठीक है। तो यही 3 टाइप के बेगम में क्वेश्चन आएंगे, या तो ये आंसर आएगा, या एक आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो बेगम 1/13, लाल बेगम 1/26, पान की बेगम 1/52, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद चलिए, क्वेश्चन अभी करवाया था, इसका आंसर बता दो जल्दी से। 5 सेकंड है आपके पास। डी। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, बी। 3/4 ऊपर में छोटा नंबर है, बिल्कुल प्रायिकता हो सकता है। 25%, 25% कहने का मतलब 25/100 है, और ये 1/4 मिल जाएगा, ये भी प्रायिकता हो सकता है। 0.50 से और 1 के बीच में है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। माइनस ये नेगेटिव दिख रहा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता। तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको हटा दे रहा हूँ सारा। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। प्रायिकता नहीं हो सकता। ये तो करवा दिया था ना लास्ट क्लास में, असंभव घटना का। अच्छा, ये नहीं करवाया था। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। 0। इम्पॉसिबल इवेंट की 0। प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मुझे बताओ, ये बताओ। जो अलग है क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, जो अलग है मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। एक निश्चित घटना, सर घटना 1। तो आपको सर निश्चित घटना मतलब जिसकी होना बिल्कुल श्योर हो, उसकी प्रायिकता 1 होगी। देखो गलती से -1 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन देता है -1, ठीक है, मत करना। आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रायिकता 1 होगी, ठीक है। 100% जिसका होना तय है। देखो एक ऑप्शन ऐसे भी लिख के देता है कई बार, आपको लिख देगा एक आंसर ऑप्शन में 100, तो 100 मत करना, ठीक है। प्रायिकता 100 नहीं होगा, 100% होता है। 100% मतलब होना तय है, ठीक है। 100% का मतलब 100/100, ये 1 आ जाता है।
तो दो ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, 100% भी एक भी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, ए बी एक सी डी। मैं लिखा माइनस का 1, मैं लिखा 1, यहां मैंने लिखा 100% और मैंने लिखा बी तथा डी। क्या आंसर दोगे? बी बी तथा सी, सॉरी बी तथा बी सी। तथा सी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर श्योर इवेंट है ना, आंसर यहाँ 1 भी आएगा और 100% भी आएगा। तो 100% कहने का मतलब क्या, 100/100, ठीक है, 100/100 यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। तो आंसर डी कर देना, बी तथा सी। क्लियर? अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो, ऐसे आता नहीं है, हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि शायद आ जाए। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपका कार्ड वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करता हूँ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको कर लीजिएगा। ये मैं पूछ रहा था क्लास के स्टार्टिंग में, ये करवाया था ये वाला क्वेश्चन। क्या, दो पासे को एक साथ फेंका, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 8 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। ये करवाया था? नो सर। नहीं करवाया ना, ठीक है। नो चलो ये सर। मैं पूछ भी रहा था, ठीक है ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, आप कहोगे सर अच्छा ठीक है, हमें योग 8 चाहिए दो पासे को फेंक कर। कितने पासे को फेंका जा रहा है, एक पासे को कि दो पासे को? सर 2 को। दो पासे को दो। फेंका जा रहा है। अगर हम दो पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 होंगे क्या? सर 36 होंगी। 36 होंगे। तो आपको सर कुल संभव परिणामों की संख्या अगर आप लिखोगे, ये आप अगर नहीं याद है तो लास्ट क्लास की वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। कुल संभव परिणामों की संख्या जो होगी, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो 6 आएगा और दो पासे को फेंकेंगे तो हमारा 36 आता है, ठीक है। तो कुल परिणाम संभावों की संख्या 36 आएगा। अब ये सारे परिणाम अगर हम लिखना स्टार्ट कर दे तो काफी टाइम लग जाएगा, उतना नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि योग 8 आ जाए, ठीक है। अगर मान लेते कि पहला वाला पासा फेंका तो यहाँ पर मेरा 5 आ गया, दूसरे पे 3। दूसरा वाला पासा फेंका, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा? 9। आपको सर 9। ये हमारा अनुकूल परिणाम कहलाएगा क्या? नो नो सर। सर। ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं कहलाएगा, क्योंकि योग हमें 8 चाहिए, ठीक है, हमें योग 8 चाहिए। तो आप ऐसा कुछ केसेस सोचोगे जहां पर योग 8 आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हो ना आप लोग, कुछ बच्चे रैंडमली सोचना स्टार्ट करते हो कि सर अगर 2 6 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे केस बनाते हो, ठीक है। वो मत करिए, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है चांसेस कि कोई एक दो केस हम छोड़ दें, ठीक है, मत सोचिए। वैसे आप एक लाइन से सोचना स्टार्ट कीजिए कि सर अगर मान ले कि पहले वाले पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे वाले पासे पर क्या चाहिए होगा मुझे? 7 सर। 7 चाहिए होगा। और 1 और 7 आ सकता है क्या? नो नो सर। सर। नहीं, आपको सर ये पॉसिबल नहीं है। 7 कहाँ सर लेकर आएंगे, ठीक है, पासे में 6 ही तक आता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तो पहले 2 पासे और पर 2 ले लूं तो दूसरे पासे पर मुझे क्या चाहिए होगा? 6। 6। 6 चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल है। तो आपको सर ऐसा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अपने एग्जाम में, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या मिल रहे हैं आप बोलोगे सर एक तो हमारा केस बनता है कि 2 और 6 आ जाए, ठीक है, 2 6 से बन जाएगा। अब इसको बढ़ाइए, हो सकता है सर अगर मेरे 3 आ जाए, 5 दूसरे पर 5 आ जाए, 3 5 योग 8 बनेगा, 3 + 5 8, 4 4 4 और 4 4 बनेगा। पहले संख्या पर 4 आ जाए, दूसरे पर 4 चाहिए, ठीक है। 5 अब पहले पर मैं 5 कर रहा हूँ, दूसरे पर मुझे 3 चाहिए, 5 3। पहले पे 6 आ गया, दूसरे पर 2 चाहिए। पहले पे 7 आ गया, दूसरे पर कितना चाहिए? 7। एक 1। सोच के बताओ। सर इस पे कोई आएगा? नहीं होगा ये। आप सर बोले सर पास से 7। 7 नहीं आता। हाँ, आप, मैंने क्या बोला, अगर पहले पासे पे 7 आ जाए, सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला, पहले पासे पर 7 आ जाए, दूसरे पर क्या चाहिए? आप बोलोगे सर जादू कर रहे हो आप, पहले पे 7 कैसे लाओगे, ठीक है, 7 नहीं ला सकते हैं। तो आप बोलो सर ये वाला केस हटा दीजिए, ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका क्या केस बना, कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं आपको? आपको दिखेगा सर 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या हो गई, आपको सर यहाँ पर 5 हो गए, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या।
संख्या जो आ गया वो 5 आ गया। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता की योग हमारा 8 आ जाए। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता बोलोगे सर 5/36, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? अभी 5 Yes, मिनट sir. है क्लास में, बिल्कुल सारी चीज यूज करेंगे, अभी जितने भी 2 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं 2 पासे को फेंक रहा हूँ, ठीक है, इसे क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन था शायद इसी के पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा, इसमें बहुत ज्यादा चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस समझ लेना है इस क्वेश्चन। 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 13 हो जाए, इसकी प्रायिकता बताइए। संख्याओं का योग 13 हो जाए। 0. वॉइस कट रही है। 0. 0? Yes, sir. 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। देखो आपको सर मैक्सिमम कितना ला पाओगे आप, मैक्सिमम जो होगा पहले वाले पर 6 आएगा, दूसरे पर भी 6 आएगा, तो 6 + 6 12 ही आएगा ना। तो आप कितना भी बार 2 पासा लीजिए और फेंकना स्टार्ट करो। आप 10 बार फेंको, 20 बार फेंको, 1000 बार फेंको, चाहे आप पूरे दिन फेंकते रहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 13 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सर ऐसा कोई अनुकूल परिणाम नहीं है यहाँ पर। सिंपली आप इतना लिख दीजिएगा, यह एक, इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर मिल जाएगा सारा। असंभव घटना है कि योग हमारा 13 मिल जाए, अतः जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा, प्रायिकता 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 तक ला सकते हैं, 13 कैसे लाएंगे, 13 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, 13 नहीं आएगा कभी। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छा होमवर्क बाद में देता हूँ, एक क्वेश्चन बस कार्ड वाला क्वेश्चन रह गया है जो हमें करना था, बस ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखो 4 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन 4 नंबर का है। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है हमेशा की तरह, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मुझे बताओ पहला का आंसर क्या बोलोगे? 1/13। 1/13? नहीं, सर देखो आप लोग 1/13 देखो 4/52। देखो गलती क्या करते हो, गलत क्या कंसेप्ट है, आप सोचते हो कि एक कार्ड निकाला, कुल कितने कार्ड है, इक्के 13 है, आप ये सोचते हो और 1/13 बोल देते हो, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत। आपको मैंने क्या बोला, इक्के कितने हैं ये सोचिए ना, इक्के कितने हैं, तो इक्के हमारे पास 4 है, कुल कितने कार्ड है, कुल 52 कार्ड है, तो 4/52 यहाँ से क्या होगा, अच्छा आंसर तो वही आ रहा है, सॉरी ये भी मैंने ही, ठीक है मैंने ही गलत कर दिया, ठीक है मैंने ही गलत कुछ बोल दिया। ठीक है, टोटल 4 इक्के है और टोटल 52 कार्ड है, सिंप्लीफाई करके वही आ रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो 1/13 ही आएगा। ठीक है, 1/13 ही आ रहा था, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से इक्के को ना एक ग्रुप समझ रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, एक इक्का का 1/13 ही आएगा। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पर बोला गया कि एक इक्का नहीं आए, इसकी क्या प्रायिकता है, बताओ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 48/52 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन को ऐसे लिख दो। अच्छा माइक बंद कर लो। देखो यहाँ पर बोलेंगे सर इक्का नहीं, इक्का नहीं प्राप्त करना है, और मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको पीई नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 - पीई, ये बताया था। ठीक है, तो इक्का नहीं होने का मतलब 1 - पी इक्का, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। ये जो मैंने लिखा ये Yes, समझ sir. में आया, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से इक्का होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो यहां से आपका आंसर आएगा 1 - 1/13। अगर आप ऐसे कॉपी में लिखते हो तो आप एक चीज दिखा रहे हो कि मैंने कंसेप्ट पढ़ के आया हूं,
कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक घटना की, ठीक है। तो ये भी यूज करिएगा। यहां से आ जाएगा आपका 13 और यहाँ पर 13 में से आप हर अंश को घटाओगे, 13 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12/13। तो ये आएगा आपका आंसर 12/13। एक आंसर है 1/13, एक 12/13। समझ में आया? तो कभी आपसे पूछे जाए कि फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड निकाल दो और उसमें से एक में से उस प्रायिकता को घटा दो, ठीक है। हमेशा कभी मैंने बोला लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो लाल आने की प्रायिकता पहले निकाल दीजिए, एक में से उसकी प्रायिकता घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो आज इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में आपका स्टार्ट यानी सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा एनसीईआरटी बुक को आप सॉल्व करिए। होमवर्क क्या है, मैं एक होमवर्क दे रहा था ना आप सभी को, आपने याद नहीं दिलाया, तो एक होमवर्क ही है आपका, एक क्वेश्चन बस होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका गया है और दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। साथ के साथ एक होमवर्क और है, एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। इसको ट्राई करो, नया वाला बुक में 14.1 होगा, पुराने बुक में 15.1 होगा। और इसमें कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना अगले क्लास में, अदरवाइज अगले क्लास में आपका डाउट करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सांख्यिकी करेंगे। चलो, अभी आप बताओ कोई डाउट है तो।